अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 5.2 the sum number 16. Determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceed the fifth term by 12. इसमें हमने AP फाइंड आउट करना है जिसकी थर्ड टर्म 16 है और सेवन्थ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। तो थर्ड टर्म जो है वो है 16 और सेवन्थ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। इसलिए अगर हम सेवन्थ टर्म में से फिफ्थ टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस आएगा 12। जो थर्ड टर्म है एपी की वो होती है a+2d। तो थर्ड टर्म है 16, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेवन्थ टर्म एपी की a+6d माइनस फिफ्थ टर्म एपी की a+4d is equal to 12। a+6d माइनस ब्रैकेट हटेगी तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का -4d इक्वल 12। a प्लस माइनस कैंसल, 6d में से 4d माइनस 2d इक्वल 12, d इक्वल 12/2, 2126। और d की वैल्यू होगी 6। अब d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके a की वैल्यू निकाल लेंगे। पुट d इक्वल 6 इन इक्वेशन 1। ये 1 इक्वेशन है, d की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 6, a+2 d की वैल्यू 6 इक्वल 16। तो a+6 to 12 इक्वल 16। a इज इक्वल टू 16, 12 राइट हैंड साइड जाकर माइनस हो जाएगा तो a की वैल्यू आ गई 4। अब हमने जे a की वैल्यू 4 आ गई। अब हम AP फाइंड आउट करेंगे। AP की फर्स्ट टर्म a होती है और a की वैल्यू है 4। AP की सेकंड टर्म a+d, यहाँ a की वैल्यू 4, d की वैल्यू 6, तो सेकंड टर्म आ गई 10। AP की थर्ड टर्म गिवन है 16, तो ये AP आ गया जिसकी फर्स्ट टर्म है 4, सेकेंड टर्म 10, थर्ड टर्म 16। ऐसे बाकी टर्म भी हम लिख सकते हैं। सम नंबर 17। फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ AP। ये AP हमें गिवन है, इसकी लास्ट टर्म वाली साइड से हमने 20th टर्म जो फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म यहाँ 3 है, 8, 13, तो हमने जो 20th टर्म फाइंड आउट करनी है वो लास्ट वाली साइड से पता करनी है। तो इससे पीछे वाली जो टर्म होगी वो इससे 5 लेस होगी क्योंकि 5 का डिफरेंस है।
13 से पीछे वाली टर्म 5 लेस है 8, इसी तरह इससे पीछे वाली जो टर्म है वो 5 लेस होगी, वो होगी 248। अब हम इस तरफ से लास्ट वाली साइड से इसकी 20th टर्म जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो हमने इसे लास्ट वाली साइड से करना है। a इज इक्वल टू 253, कॉमन डिफरेंस d, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म यहाँ है 248 माइनस 253 इज इक्वल टू -5। ये कॉमन डिफरेंस आ गया। 20th टर्म फाइंड करनी है, तो टर्म का नंबर n इक्वल 20। तो nth टर्म का फार्मूला Tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 d। n की वैल्यू 20 पुट करेंगे, a की वैल्यू 253 प्लस n 20 माइनस 1 और d की वैल्यू -5। 253 प्लस 20 में से 1 माइनस किया 19 मल्टीप्लाई -5। तो 253 प्लस माइनस माइनस 19 को 5 से मल्टीप्लाई किया 95। अब 95 253 में से माइनस कर देंगे तो आ गया 158। ये 20th टर्म आ गई फ्रॉम लास्ट टर्म। तो सम नंबर 19, Subbarao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000। तो सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 एनुअल सैलरी पर काम शुरू किया एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, और हर वर्ष उसे 200 रुपीज़ का इंक्रीमेंट मिला। हर वर्ष उसकी जो सैलरी थी वो ₹200 बढ़ जाती थी। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। तो किस वर्ष में उसकी जो सैलरी होगी वो 7,000 हो जाएगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ओरिजिनल सैलरी जो उसकी थी वो है ₹5,000 और इंक्रीमेंट जो है पर ईयर वो है ₹200। तो ओरिजिनल सैलरी is equal to ₹5,000। Annual increment is equal to ₹200। तो हर वर्ष उसकी जो सैलरी है वो ₹200 बढ़ जाती है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि nth ईयर में उसकी जो सैलरी है वो हो जाएगी ₹7,000। लेट इन nth ईयर salary will be ₹7,000। अब हम nth टर्म का फार्मूला लिखेंगे। Tn इज इक्वल टू a प्लस
n-1 डी। तो हमने सपोज किया है कि nth ईयर में उसकी सैलरी जो है वो 7000 हो जाएगी, इसलिए TN की जगह पर हम लिखेंगे 7000 इक्वल A की जगह पर ओरिजिनल सैलरी जो 5000 है वो लिखेंगे प्लस n-1 डी जो उसका इंक्रीमेंट है पर ईयर का वो डी के स्थान पर लिखेंगे। तो ₹5000 लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे और 7000 में से माइनस हो जाएंगे, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बचता है ब्रैकेट में n-1 इंटू 200, सब्ट्रैक्ट करके आ गया 2000 इक्वल n-1 इंटू 200। 200 से 2000 को डिवाइड कर देंगे तो 2000 ओवर 200 इज इक्वल टू n-1। 20 ऊपर नीचे कैंसिल, 2 से 20 को कट किया 10, तो 10 इज इक्वल टू n-1। -1 लेफ्ट साइड पर जाकर 10 के साथ ऐड हो जाएगा, ये -1 इधर आकर प्लस हो गया, इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू आ गई 11। तो 11th ईयर में उसकी जो सैलरी है वो हो जाएगी 7000। इन 11th ईयर his salary will be rupees 7000।